ओके ठीक है, राइट। तो ये जो सबसे बीच में वैल्यू थी जो इनिशियली हमने ली थी, उस वैल्यू को तो कहते हैं हम 2। और जो जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू थी दैट इज नोन एज 2 माइनस। और जो जस्ट राइट वाली वैल्यू थी वो है 2 प्लस। अब आप ये सोचो, क्या आप में से कोई है जो मुझे बता पाए कि अगर मैं 2 माइनस लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 2 माइनस की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? ओके, पार्थ वेरी गुड, सुची, मुस्कान ओके, ज्योति ओके, आर्यन वेरी गुड, रिया ओके, सही है, बहुत बढ़िया, सलोनी less than one more than one ओके, happen towards two from left ओके, राइट, दिव्यांश अच्छा, पुष्कर वेरी गुड, अनुभव बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब नहीं, तुम एडवांस चल रहे हो, बढ़िया, अभी समझेंगे तुम्हारी बात को भी। देखो पता है इस 2 माइनस का क्या मतलब होता है, कई सारे बच्चों ने लिखा भी सही है। इसका मतलब होता है 1.999999। और जितनी बार भी आप लिख सको, जितनी बार भी, पूरी दुनिया दोनों हाथों में पेन ले ले और पैरों में भी पेन ले ले और सबसे 9 लिखता रहे लिखता रहे लिखते रहे लिखते रहे, पूरी दुनिया 9 लिखती रहे करोड़ों अरबों साल तक, उसके बाद वाली जनरेशन भी लिखते रहे 9 9, तो जो आएगा दैट इज 2 माइनस। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो आंसर 2 स्क्वायर आएगा। बट अगर मैं 2 माइनस पुट करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? सिमिलरली, मतलब बिल्कुल सही बात कही कि ये बस 4 ही आएगा समझ लो। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 तो नहीं लिख सकते, बट 4 माइनस लिख लेते हैं इसको, कि भाई है तो 4 ही, बट 4 माइनस मान लो कि क्योंकि बहुत मामूली सा कम है, इतना मामूली सा कम है कि जिसे नेग्लेक्ट करा जा सकता है। इस पर भी बात आएंगे, अभी करेंगे। ये बात अभी आधी अधूरी हो रही है, पूरी नहीं है। अब बात आती है 2 प्लस की। 2 प्लस की बात आई तो 2.000000000, दुनिया में जितने जीरो हों सब लगा दो और लास्ट में कोई आके 1 लिख दे, दैट इज 2 प्लस। और ये भी मैंने लिख दिया है, मतलब ये उससे भी कम होगा। अब अगर मैं 2 प्लस पुट करूंगा तो क्या मेरा आंसर 4.00000000000 आएगा? बहुत लास्ट में कहीं जाके 1 आएगा। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। नो, नो बेटा, ये जो 2 माइनस होता है दिस इंडिकेट्स कि 2 से मामूली सा कम, इट्स लेफ्ट साइड, कि स्लाइटली लेस देन 2, एंड 2 प्लस इंडिकेट्स स्लाइटली लेस, स्लाइटली ग्रेटर देन 2। इज दैट क्लियर रिया? ओके, राइट। अब मुझे एक बात बताओ आप आराम से, कि आप मार्केट में जाते हो कितनी भी अच्छी कंपनी में, और आप उनसे कहते हो कि भाई मुझे 2 kg, 2 kg कोई भी सामान राइस दे दो, तो क्या आप एग्जैक्ट 2 kg ला पाते हो या नहीं? ओके, कुणाल श्योर हो? रेयर केस में भी? विशाल 2 किलो ले आओगे तुम? देखो डिफरेंस माइनर या मेजर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
कुछ भी है, बिल्कुल मिलीग्राम का भी हो सकता है, ग्राम का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्या कभी भी दुनिया में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाते होंगे? आपकी एज, दिव्यांश वेरी गुड बेटा, आप बोले क्या, अगर आपसे कहा जाए आपकी एग्जैक्ट एज कितनी है, तो आप ईयर बताओगे, मंथ बताओगे, डेज बताओगे, आवर्स बताओगे, मिनट बताओगे, सेकंड बताओगे? क्या सेकंड पर यूनिट खत्म हो जाती है? उसके आगे भी तो कुछ होता होगा। सेकंड नहीं बता पाएंगे मतलब, और सेकंड के आगे भी है माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, पता नहीं क्या क्या है। आप फिजिक्स में तो माइनस की पावर में चलते ही रहते हो, तो मेजरमेंट हो ही नहीं सकती कभी भी। तो दुनिया में जितनी भी मेजरमेंट होती हैं वो हमेशा अप्रोचिंग में होती है। कि हम कोशिश करते हैं कि 2 kg ले पाए, सो जो हम लाए थे was that 2 kg, was that approaching to 2 kg? हाँ जी। मैं कहाँ पहुंचा रहा हूं आपको? बिल्कुल, आप एग्री करते हो तो मानना, वरना मत मानना। बिल्कुल, आपकी हाइट, आप मिल्क ला रहे हो, कोई भी ग्रोसरी आइटम दुनिया में कुछ भी आप ले रहे हो, तो हम जो भी चीज ले रहे हैं, जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, वो सब अप्रोचिंग में हो रही हैं। अगर सब कुछ अप्रोचिंग में हो रहा है तो उनकी कैलकुलेशंस हमें अप्रोचिंग के अकॉर्डिंग करनी चाहिए थी या एग्जैक्ट के बेस पे करनी चाहिए? जब इनपुट अप्रोचिंग है तो कैलकुलेशंस भी हमारी, फॉर्मूले भी हमारे अप्रोचिंग बेस्ड होने चाहिए या नहीं? तो दिस इज द रीजन पूरी दुनिया में बस लिक्विड। अच्छा रिया बेटा, आपको लगता है कि एग्जैक्ट 1 लीटर आप ला पाते होंगे? आप मिल्क लाते हो, आपको लगता है वो एग्जैक्टली 2 लीटर होता होगा ना? एक बूंद कम, और एक बूंद की 1000 टाइम्स और कम कर लो, श्योर है लिखते हैं। पर क्या करते हैं, मार्केट में एग्जैक्ट कैलकुलेशन लिखते हैं वो। आपने क्या कभी एग्जैक्ट 2 kg का अमाउंट दिया है या अप्रोचिंग टू 2 kg का अमाउंट दिया है? हाँ, बहुत साल बीत जाएंगे एग्जैक्ट देखने में, और तब भी एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। हम कभी भी, सर यानी कोई भी फंक्शन एग्जैक्टली कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं कंटिन्यूअस वर्ड मत लाओ अभी, कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है सर, लेकिन हमें ये बनाना खरीदना है तो हम डजन के हिसाब से खरीदते हैं। हाँ ठीक है, काउंटिंग तो आपकी देखो, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, रोल नंबर हुए, काउंटिंग नंबर हुए, डिस्क्रीट नंबर हुए, मैंने आपको एक बार बताया भी था, दो टाइप की होती है। कुछ तो एग्जैक्ट होगा, काउंटिंग होती है। देखो, 2 टाइप की क्वांटिटी होती है बेटा इस दुनिया में, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूअस। तो जो डिस्क्रीट होती है ना, वो ऐसे होती है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया। जैसे आपके रोल नंबर है, मुकुल आते तुम्हारी बात पे भी, आपके रोल नंबर है, तो रोल नंबर आप एक पहले वाले का 1 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ 1.1 और 1.23। तो जो क्वांटिटीज आपकी डिस्क्रीट होती हैं, जो क्वांटिटीज आपकी डिस्क्रीट होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं, लेकिन जो क्वांटिटीज आपकी कंटिन्यूअस होती हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है जिनमें, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। अच्छा, एक बात और मुझे अभी बीच में याद आ रही थी। हाँ, जैसे आप बाइक लेने गए, कार लेने गए, दे आर डिस्क्रीट, एक कार, दो कार, 1.5 कार लेकर आते हो आप कभी? 1.5 कार, और 1.5 करा जा सकता है कि ये हाफ है, तो घर एक है कि दो है? मेरे पास 1.1 घर है। तो क्वांटिटीज दो तरह की है, इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। मुकुल कह रहे हैं सर लेंथ एग्जैक्ट हो सकती है, ओके लेंथ की बात करते हैं। चलिए जी देखिएगा, क्या लगता है आपको, आप दुनिया की जिस स्केल से भी मेजर करेंगे और हमें वो मेजरमेंट मिलीमीटर के 1000 करोड़ टाइम्स एक्यूरेसी पे जानी है। अरे अगर एग्जैक्ट होती बेटा, वेट कंटिन्यूअस है, कोई भी चीज जो मेजर हो रही है वो अलग ही आएगी। आपको लगता है ये एग्जैक्ट आती होगी लेंथ?
आप सोचते होंगे ये 4 सेंटीमीटर है, बट क्या एग्जैक्ट 4 होगी? बिल्कुल एग्जैक्ट 4 मतलब 4 से बिल्कुल कम, बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हम तो एक लिबर्टी और दे रहे हैं आपको कि ये बोलो, इसमें माइनस थोड़ी सी कम भी चलेगी, थोड़ी सी ज्यादा भी चलेगी, और 4 है तब भी चलेगी। सो इस सारी बात की समरी ये निकल के आई कि आप ये समझ पा रहे हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं उनमें कंटिन्यूस क्वांटिटीज जो होती हैं, जो बार बार कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, तो उनका एग्जैक्टली जो है कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम उनको अप्रोचिंग की फॉर्म में देखते हैं। अब अप्रोचिंग की फॉर्म में देखते हैं तो हम कब एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ी सी कम है चलेगा, मामूली सी ज्यादा है चलेगा, तो उसका आंसर क्या मानते हो आप? आंसर तो 2 वाला ही मानते हो ना। भाई आप एक बार बताओ, आप 2 किलो आलू लेकर आए, अब वो 2 - kg थे या 2 + kg थे, आपने अमाउंट तो 2 kg का दिया, या आप लड़ने बैठ गए मुझे 0.0001 पैसा वापस कर, या वो लड़ने बैठ जाएगा इतने फालतू दे। तो दुनिया चल कब रही है? दुनिया तब चलती है जब 2 और -2 और +2 से आने वाले आंसर हमारे सेम हो, एंड दैट इज नोन एज कंटिन्यूटी। जो 2 माइनस से आए वही 2 प्लस से आए, तो आपको अप्रोचिंग को एग्जैक्ट नहीं मानते, अप्रोचिंग को भी अप्रोचिंग मानते हैं। हाँ, अनुभव ने ये बात सही कही है, दुनिया अप्रोक्स पे कायम है। और पता है हम ये भी कहते हैं एक बात कि हमारा जो आंसर आए ना, जब हम अप्रोचिंग यूज करते हैं तो हमारा आंसर भी अप्रोचिंग है, तो आंसर भी अप्रोचिंग माना जाता है। सर अगर नेग्लिजिबल है तो इसको कंसीडर ही क्यों करते हैं? बताएंगे चिराग, बिल्कुल बताएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर ऐसी ही बात है तो हम कंसीडर क्यों करते हैं। अच्छा मुझे चलो यहाँ तक की बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, तो अभी हम ये कहेंगे बच्चों, ये हमने लिखा हुआ है कि अगर लिमिट C- से जो आंसर आए और C+ से जो आंसर आए, और वो एग्जैक्ट C रखने से जो आ रहा है अगर उसके इक्वल है, देन फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस। मैं इसे ग्राफिकली और भी समझा सकता हूं, आप सोचिएगा जरा। ये ग्राफ है, किसी को कोर्स की जल्दी तो नहीं है ना, पीछे तो नहीं चल रहा किसी के स्कूल के हिसाब से। सेकंड चैप्टर की चिंता करना मत, वो हम कल एक्स्ट्रा क्लास में करा देंगे सबको। ये हमारे पास है फंक्शन का ग्राफ, दिल से समझना बिल्कुल ध्यान से। ये मैंने ली कोई वैल्यू, बहुत बढ़िया आ, और हमने लिखा कि ये x = 4 है। ठीक है, 4 रखने से ये पॉइंट आ रहा है, आप देखिएगा जरा इसे, 4 रखने से 4 रखने से आपका ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला, एग्जैक्टली ये। ठीक है जी। अब वक्त बदला और हमने 4 - लिया। देखो मैं 4 - लेने की कोशिश कर सकता हूँ, ले नहीं पाऊंगा। मैंने 4 - लिया, कलर चेंज करने की कोशिश करी हमने, 4 - से मैं यहाँ आ गया। ठीक है, और इससे मुझे आंसर जो मिला वो ये मिला। अब मैं 4+ की कोशिश कर रहा हूं, 4+ की। ओके, और इससे जो आंसर मिला वो ये मिला। एक चीज और यहाँ पे, ये मेरा आंसर आया था 4 से, ये 4+ से आया था। ठीक है जी।
ये आंसर मेरा आया था 4 माइनस से, और ये आंसर मेरा आया था 4 से। देखो जब आंसर की बात आती है ना, तो आंसर को हम वाई एक्सिस पर देखते हैं। इनपुट आया यहाँ से, एक तो 4 लिया, एक 4 माइनस लिया, एक 4 प्लस लिया, और जो हमारे आंसर आए ये आया 4 से, नीचे वाला 4 माइनस से, 4 प्लस से। अब जरा आप यहाँ देखना, इसे मैं मैग्नीफाई करता हूँ, तो ये मेरा था 4 वाला, ये जस्ट इसके बराबर वाला, और ये जस्ट इसके राइट वाला, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। क्या ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए होंगे या नहीं? पहला क्वेश्चन। ये मेरा 4 वाला पॉइंट है, ये जस्ट लेफ्ट वाला और ये जस्ट राइट वाला। क्या ये तीनों आपस में मिले हुए होंगे या नहीं? बिल्कुल मिले हुए होंगे या नहीं? अनुभव नहीं, विशाल नहीं, जय नहीं, ओके। 4 माइनस है, 4 माइनस धरो। अच्छा नई वाले जरा रीजन बताओगे मुझे, क्यों नहीं मिले हुए होंगे? गैप का रीजन क्या है? गैप का रीजन पता है क्या है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सही है, कोई बात नहीं। देखो चिराग, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। पता है वो कुशल चिराग जिन्होंने नहीं बोला है, तो हम, वो पता है डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम 2 माइनस को ये वैल्यू समझ रहे हैं कि कहीं जाके रुकेगी। बट अगर हम, सॉरी 4 माइनस या 4 प्लस जो है ना, हम ये सोचेंगे कि 4 माइनस या 4 प्लस कोई वैल्यू होगी, जबकि 4 माइनस का मतलब है जस्ट लेफ्ट वाली। जब हम 4 माइनस को जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू सोचेंगे, तो जस्ट लेफ्ट वाली से जस्ट लेफ्ट वाला आंसर आएगा या नहीं आएगा? मतलब 4 माइनस इज एकदम छोटा वाला नंबर फ्रॉम द 4, 4 से एकदम छोटा वाला, एंड 4 प्लस का मतलब एकदम बड़ा वाला, जस्ट बड़ा वाला, कोई गैप नहीं है। हालांकि हम इसे निकाल नहीं सकते, बट 4 माइनस मीन्स एग्जैक्ट छोटा फ्रॉम द 4, एंड 4 प्लस इज एग्जैक्ट बड़ा फ्रॉम द 4। सो अगर, और अगर हम इन्हें मार्क करने लगे, तो ये 4 है, ये 4 का लेफ्ट है, ये 4 का राइट है, और अगर 3 पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हों, मिले हुए हों, 3 पॉइंट्स एक साथ मिले हुए हों, ठीक है, 3 पॉइंट एक साथ मिले हुए हों, तो वो पॉइंट माना जाएगा या वो कर्व माना जाएगा? अरे जय, 3 पॉइंट एक साथ मिले हुए हैं, तुम अभी उन्हें पॉइंट बोलोगे? एक पॉइंट बराबर वाला पॉइंट लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। एक के ऊपर एक नहीं है, एक जस्ट लेफ्ट है और एक जस्ट राइट है, एक जस्ट लेफ्ट है और एक जस्ट राइट है। कर्व, बिल्कुल सही बात है, कर्व होगा। गुड गेस चिरा, कर्व होगा बेटा। आप देखो, एक पॉइंट, एक जस्ट लेफ्ट का पॉइंट, एक जस्ट राइट का पॉइंट, जस्ट लेफ्ट, देखो वर्ड्स को भी देखो, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, दिखेगा पॉइंट जैसा, बट होंगे तो 3 पॉइंट अगर बराबर बराबर में है, अगर 3 पॉइंट बराबर बराबर में है, 3 पॉइंट बराबर बराबर में है, तो अगर 3 पॉइंट बराबर बराबर में है तो वो कर्व की तरह होंगे, और हम उन्हें बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। इवन 2 पॉइंट्स भी अगर बराबर बराबर में हो ना, 2 पॉइंट्स भी, तो भी वो कर्व की तरह ही, एक सेगमेंट की तरह माने जाएंगे। आर्यन, कर्व, देखो एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा, आपको मैं एक बात पूछता हूँ आर्यन, एक ये, इसके बीच में जो कुछ है, वो कर्व है या पॉइंट है? अब वहां पे हाइट, इस जगह हाइट जो है, इस जगह जो हाइट है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो हाइट है, क्या वो लगभग एक जैसी है या नहीं?
अनुभव गैप इसलिए रहेगा क्योंकि हम जस्ट लेफ्ट ले नहीं पा रहे। हाँ अनुभव, ये क्या लिख दिया, क्वांटम गैप। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम गैप? पाथ रीजन उसका एक यही है, सिंपल, क्योंकि हम 4 - को ये सोच रहे हैं कि 4 - और 4 में गैप है, और वो गैप जो है ना, हम उस गैप को मेजर करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि 4 - इज जस्ट लेफ्ट नंबर ऑफ द 4, जस्ट लेफ्ट। अब जब वो 4 - अगर जस्ट लेफ्ट है, 4 - जस्ट लेफ्ट नंबर है, जस्ट लेफ्ट, ये 4 है, 4 - मतलब बिल्कुल लेफ्ट वाला, और 4 + बिल्कुल राइट वाला, जस्ट लेफ्ट वाला, जस्ट राइट वाला। तो क्या उनमें गैप होंगे? हम मेजर नहीं कर सकते, बट क्या इनमें गैप होगा? चलो, पता है क्या है, मैंने ना तुम्हें काफी समझा दिया है। अब जो इतना हमारा सीबीएसई का काम है, हमें कौन सा इस पे बुक लिखनी है, जितना काम है उतना हो गया है अभी। अभी मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ। सुनिए जी। चिराग, क्या डाउट था तुम्हारा? चिराग, तुम्हारा डाउट क्या था? हाँ, अगर कर्व है तब भी आंसर अलग होंगे, क्योंकि डिफरेंट आंसर होंगे। बिल्कुल, आप जो है चिराग ये कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 2 रखने से तो 2² 4 आएगा, और 2 माइनस मतलब बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब अगर आपसे कहा जाए चिराग कि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखो, तो आप जिंदगी भर 9 लिखना पसंद करोगे या बोलोगे सर 4 ही मान लो? क्या चॉइस होगी आपकी? जिंदगी भर 9 लिखने हैं, और आपने, आपके आने वाली जितनी भी जनरेशन है सबको 9 लिखने हैं, तो आप इसे इतना लिखना पसंद करोगे कि 4 लिखना पसंद करोगे? ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 प्लस है, तो 2 प्लस इज ऑब्वियसली 2 नहीं है, और इससे जो आंसर आ रहा है दैट इज 0 0 0 0 0, और आपको कह दिया सारी दुनिया से 0 लिखवाओ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखो, तो आपको पूरी जिंदगी आपको 0 0 लिखने पड़ेंगे। आपके जितनी भी जनरेशन है आगे, जितनी भी करोड़ों अरबों जनरेशन, उन सबको 0 लिखने पड़ेंगे। उसके बाद भी जब मुझे तरस आएगा, मैं बोलूंगा चलो 1 लिख दो, काम तो अभी बाकी है। तो आप ये सारा लिखना पसंद करोगे? आप कहोगे नहीं सर 4 ही मान लो, क्या जा रहा है इसमें, इतने में क्या जा रहा है, बताओ। पता है, हाँ जय, तुमने सही कहा, एग्जाम्पल सही, पता है हमेशा वो एग्जाम्पल सही होता है जो खुद पे पढ़ना शुरू हो जाता है। जब खुद फंसता है ना आदमी, तो कहता है नहीं सर मान लो, सही रहेगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सही वर्ड ये आता है, क्योंकि ये ऐसा डिफरेंस नहीं है। सर कब ये इक्वल नहीं होंगे, ये बात आई ना, अब देखो अब आया बढ़िया। अवनी भी सही कह रही है, सर इतने साल बाद इन्हें रोकने के लिए वो होगा ही नहीं, तो फिर तो ये लिखते रहेंगे, यही कौन सा रहेंगे, कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए भी कोई रोकना ना पड़े, किसी को परेशानी ना हो, तो उन्होंने ये कहा कि भैया अगर इस तरह का आंसर आ रहा है तो इसे 4 कंसीडर करो, अगर इस तरह का आंसर आ रहा है तो 4 कंसीडर करो। श्री आयुष शर्मा जी आई थिंक ने पूछा है, सर ये अगर सब ऐसा ही होना है तो फिर जरूरत ही क्या है, कब असर नहीं पड़ेगा? तो मैं बताता हूं कब असर नहीं पड़ेगा। आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट निकालो इसकी 2 पर। अब अगर मैंने आपसे कहा है 2 पर लिमिट निकालो, तो इसका मतलब आपको 2 पर निकालनी है एग्जैक्ट, आपको 2 प्लस पे निकालनी है एग्जैक्ट, और आपको 2 माइनस पे निकालनी है एग्जैक्ट। ये आयुष ने पूछा है डाउट, और मेरे ख्याल से ये सबके लिए यूजफुल है कि सर
ऐसे तो सब में ही 4 आता रहेगा, क्या कभी ऐसा होगा जब ये नहीं आएगा? ओके, 3 बच्चे। देखिए अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, और 2 प्लस का मतलब 2 से मामूली सा ज्यादा। तो अगर हम 2 से मामूली सा ज्यादा लेते हैं तो हमारा आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 से मामूली सा कम लिया, याद है मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाया था डिटेल में, तो यहां से आंसर क्या आने वाला है? 1। तो एक जगह से 2 आ रहा है, एक जगह से 2 आ रहा है, एक जगह से 1 आ रहा है। दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मयंक 1 to 1 नहीं, 2 to 1। बाकी बताओ भाई, आयुष तुमने पाउट पूछा था, जल्दी बताओ, बात पहुंची? अच्छा, और अगर अप्रोक्स का चक्कर, सर मतलब अप्रोक्स का चक्कर यहीं से आया है कह सकते हैं, बट सर हमें जय गुप्ता जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर 2.2 पर हमेशा होगा कंटिन्यूअस, ऐसे था सर शायद, बिल्कुल 2.2 पे होगा, 2 पे नहीं होगा। कैसे कह दे कि फंक्शन, सर लिमिट 2 का मतलब होता है कि क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2, तो हम फंक्शन में 2 रख के कैसे कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है? देखो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट पेज पर ही कि जब लेफ्ट राइट उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। जय गुड, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौशल ये क्या लिख दिया तुमने? 7835 किसका फोन नंबर लिख रहे हो? अच्छा ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा, कौन है ये? अरे फ्रैक्शनल पार्ट कौन आ गया? अच्छा ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यूअस है, इंटीजर पे नहीं आएंगे, इस पे तुम आईटी वाले क्वेश्चन पे पहुंच रहे हो, बता देंगे, ये क्वेश्चन डाले हुए हैं हमने। आयुष तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी तक, बताओ भाई। आयुष तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सारे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होते हैं। चलो जी, अब मैं आता हूँ सीबीएसई स्टाइल में पढ़ाता हूँ। यहाँ तक था तुम्हारा एक कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। ये कहते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। देखो बच्चों, दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक वो जो ऐसे करके अलग अलग लिखे होते हैं, इन्हें बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। और एक होते हैं डायरेक्ट सिंगल वैल्यू वाले। ये देखो, ये सिंगल वैल्यू वाला है, ये सिंगल वैल्यू वाला है। और एग्जांपल दिखाऊं आपको? ये सिंगल वैल्यू वाला है, बट सिंगल वैल्यू वाला नहीं मानते कि ये पीस वाइज है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में लिखा हुआ है। और सुनते हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है, और आपके ये सब सिंगल सिंगल चल रहे हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये देख लो, ये जो आए आपके पास ऐसे, ये पीस वाइज है क्योंकि अलग अलग पीसेस में डिवाइडेड है। तो दो तरह के आपके फंक्शन होते हैं, एक वो जो होते हैं पीस वाइज, और एक होते हैं सिंपल आपके डायरेक्ट वाले फंक्शन। ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आसान सी बात मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल हैं, इसलिए इनके आंसर भी बिल्कुल सिंपल हैं। और क्या है इनके आंसर? ये सब कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं। बताएंगे सुजी, आएगा उसका क्वेश्चन सिग्नम का। आप देखो, पहला क्वेश्चन अगर हमें करना है तो लिखेंगे कैसे?
आप लिख दो। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है, एग्जाम में काम आने वाली। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजेदार सा है। कई बार मुश्किल लगता है, कई बार आसान लगता है। देखो, सबसे इजी तो आई थिंक यही है कि इसे मैंने वन की, एक्स की जगह वन पुट किया तो कितना आया आंसर, 5 आ गया। ओके जी। हाँ जी, बिल्कुल। इन एवरी वैल्यू, आयुष क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो, थोड़ा आइडिया नहीं लगा, रेफरेंस क्लियर नहीं हुआ है। हाँ जी सुनो, मेरी बात यहाँ सुनो सब ध्यान से, ये सुन लो, तुम्हारे काम आने वाली बात है। एक बात बताओ, अगर इसे थोड़ी देर के लिए कंसीडर ना करें, नेग्लिजिबल माने, वन की तरह ट्रीट करें, तो क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? तो चलता है। ऐसे ही आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख दो कि ये 5 है। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल आए, आप लिख दोगे कि भाई लिमिट जो है, वन लिमिट वाले क्वेश्चन आपकी वन वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, वो भी 5 आ रहे हैं। देयरफॉर आपका एफ कैसा है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। एग्जाम में इतने से काम चल जाता है। पता है प्रॉब्लम कब आती है? अगर मान लो ये लिखा होता, ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोगों को ये लगता होगा सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लो ये लिखा होता तो क्या आप वन पुट कर सकते थे? हाँ जी आर्यन, सारे सिंगल वाले कंटिन्यूअस होते हैं। बिल्कुल। इन्फिनिटी से बचना है, इन्फिनिटी से बचना है, पार्थ चिराग, बिल्कुल। वो क्या करेंगे मैं बताऊंगा, बट आप देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते थे? राइट। तो और अगर मैं ये बोलूं तो अब भी नहीं लिख सकते और अब भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा करने से ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल सिंपल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट की बात आती है इसकी। तो जीरो माइनस, सर नेग्लेक्ट का रीजन वही है बेटा, कि अगर आपसे कहा जाए ये लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, तो आप ये लिखते ही रहना पसंद करोगे या फोर लिखना पसंद करोगे? जब जब सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है ना, तो हम इसे इग्नोर नहीं करते, बट जब पता चल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी। जीरो पुट किया, जीरो आया, जीरो पुट किया, जीरो आया। देखो जीरो में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कह सकते हो ये कैसा आ गया, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ओके। हाँ जी, इस काम में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नो नो नो। देखो बिल्कुल ज्यादा मत सोचो, थ्योरेटिकल कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला, जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है आपने उसमें से 25% भी बोल दी ना,
तो आप धमाल बचा दोगे, इतना बहुत है आपके लिए। ये सिंपल सा काम है। बिल्कुल मुस्कान, गुड। होगा भाई साहब। आर्यन कह रहे हैं सर, देखो आर्यन का डाउट। सर एक बार बताओ, जीरो माइनस जो है वो जीरो प्लस से कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जीरो माइनस से जो आंसर आएगा, इतने सारे जीरो 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 के बाद में एक वन, और जीरो प्लस से जो आएगा इतने सारे जीरो जीरो के बाद में एक वन, क्या वो नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं? नहीं। सर एक बार प्लीज वो लिमिट एक्स टेंड टू वन अपॉन, अच्छा ठीक है अभी समझाते हैं। समझ में आई बात आर्यन? आर्यन बेटा समझ में आई बात? देखो परेशानी कब होगी मैं बताता हूँ। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते जिससे डायरेक्ट जीरो आता है, अपॉन में जीरो, अपॉन में जीरो। मैं पूछ रहा था कि एलएचएल आरएचएल, वो एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल रहेंगे। सर ये जरूरी नहीं है ना कि जीरो माइनस जितना जीरो से कम हो उतना ही जीरो प्लस से ज्यादा होगा, कुछ नहीं। अप्रोचिंग टू है, इनका हमें आइडिया ही नहीं है, तभी तो ये मैथमेटिक्स करा जा रहा है अप्रोचिंग में। देखो अप्रोचिंग का मतलब एग्जैक्ट पता ही नहीं, तो सारा काम अप्रोचिंग अप्रोचिंग में ही चल रहा है। देखिए क्वेश्चन था, अभी मैंने लिखा था ऐसा। अब जैसे मैं उनमें जीरो वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या ऐसे में यहाँ वन पुट कर सकता हूँ? नहीं पुट कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इससे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड लिमिट में आना नहीं चाहिए। ठीक है दिया बेटा, नॉट डिफाइंड को लिमिट में नहीं आने देना है। तो जब 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 तक नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, तब तक बिंदास वैल्यू पुट करे जाओ करे जाओ करे जाओ, कोई परेशानी नहीं है। सुनिए जी, ये हमारे पास, अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, ये जो होता है ना, ये सिंगल फंक्शन है कि पीस वाइज? क्या लगता है आपको? ओके, ओके, राइट। चिराग, सुचि, पुष्कल, पार्थ, तुषार, निग्रह, बताते जाओ सब लोग, टेस्ट हो रहा है ये। सिंगल गार्गी, सिंगल गुडारियन, मुकुल, देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो भाई, याद रखिएगा, एक तो ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों ही आपके पीस वाइज फंक्शन होते हैं। अगर कभी, पता है मोड को लिखने का पूरा तरीका ये होता है, पर ये हम कभी लिखते नहीं। अगर इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है। कभी तुम्हें पता है कि मोड में जब -2 होता है वो 2 कैसे हो जाता है? देखो मोड की डेफिनेशन होती है, ये मोड की डेफिनेशन है। मोड की डेफिनेशन होती है कि मुझे -x मानो अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव है। आप देखो x की जगह कोई भी माइनस का नंबर लिखो, आप x की जगह कोई माइनस का नंबर लिखो, तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से 2 आता है। और अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एज इट इज रहता है। देखो एफ एक्स एक्स रहेगा अगर अंदर की वैल्यू 0 है या 0 से ग्रेटर है। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है और आपने एक माइनस और लगा दिया, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सही बात। सर अगर 0 से छोटी वैल्यू होती है तो x माइनस लेते हैं, सही बात, गुड। सुची बहुत बढ़िया। मॉडुलस खोलने के बाद यू डोंट नो कि भाई, सही बात है, अगर मॉडुलस से आंसर लिखा हुआ है तो आपको क्या पता प्लस का था या माइनस का था?
और किसी को कोई प्रवचन बताने हो बताइए, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, बताते चलो। हम्म, सर तो सिंगल ही है ना। मुकुल, पीस वाइज है बेटा ये फंक्शन पीस वाइज होता है, ये मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज होता है। बट क्या परेशान नहीं करता, चिंता मत करो, वर्क सिंगल की तरह ही करेगा। ठीक है, याद रखना, अलग से बताना पड़ा ये। 11th की चीज थी वैसे ये, बट कोई बात नहीं। 11th में तो हमें सबको पता है ना, हम कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। आर्यन सोच रहा है इसे छोड़ ही दूं क्या? अरे कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का इसमें से, बस चिंता मत करो। हाँ, 0 दे ही रखा है, इसीलिए तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। तो लिमिट हम 0 माइनस लेंगे, 0 प्लस लेंगे, और 0 लेंगे। अभी मैं 0 लेता हूं तो आंसर आया 0। एक बच्चा क्या कह रहा था एक दिन, सर आंसर तो 101 आया है, आपने इसे 0 कैसे लिख दिया? वो कहीं खोया हुआ होगा, ध्यान से सुन नहीं रहा होगा। उसने कहा सर आपने यहाँ गलती कर दी, ये 101 है, आपने इसे 0 लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ देखिए अब, क्या 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम पता है ना, अपॉन इन्फिनिटी का आना। दो प्रॉब्लम होती हैं, अपॉन में 0 प्रॉब्लम होती है, रूट में माइनस प्रॉब्लम होती है। अगर आप 0 पुट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आंसर 0 आ रहा है। यहाँ भी 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तीनों इक्वल, तीनों ही आपके 0 आ रहे हैं। देयरफॉर आप कहेंगे आपका एफ कैसा है? एफ आपका कंटिन्यूअस है। कब? एट एक्स इक्वल टू 0। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। सर क्या ट्रिगर फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? बिल्कुल, सोचिए कंटिन्यूअस होते हैं। सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ाया था जब रूट में नेगेटिव लेने से प्रॉब्लम है? बेटे फंक्शन चैप्टर का पूरा नाम होता है रियल फंक्शन, तो फंक्शन इज एप्लीकेबल टू रियल नंबर्स ओनली, इसलिए। मुकुल, इग्नोर हम तब करते हैं जब इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। सही बात, अवनी गुड। हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है। अवनी ने एक बात बताई है, मैं आपको बताऊंगा उसे अभी। मैं इंतजार कर रहा था कि मैं बताऊं, बट अभी मौका नहीं लगा था उसे बताने का। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात सुन लो। सर एक बार एग्जांपल देना, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये ना देखो, ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक बात सुन लो बच्चों। जो सिंगल लाइन वाले फंक्शन होते हैं, सिंगल वाले, वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। प्रॉब्लम तो पीस वाइज में ही होती है, अगर होती है, ये भी अगर है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ उस क्वेश्चन में आएगी जो पीस वाइज होगा, मोड, जीआईएफ, पीस वाइज, इनमें ही प्रॉब्लम आएगी अगर आएगी तो। अदरवाइज सिंगल वाले, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं चलो। तो ये जो है हमारा, ये डाउटफुल केस है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है।
ये देख रहे हो ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन दोनों में, ये सब कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉडुलस में भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी इनमें से किसी में भी। इस पे बताएंगे भी ग्राफ से। ये डाउटफुल है, क्यों डाउटफुल हुआ? क्योंकि ये क्योंकि ये नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते सुशी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? आप 10th को देख रहे हो, पीस वाइज है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप ये मत सोचना ये प्रॉब्लमेटिक है, इट मे बी प्रॉब्लमेटिक, बट ये सही भी हो सकता है और ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा ध्यान से। हाँ जी आयुष, टेंथ लग रहा है, बता देंगे अभी। ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। जो भी पीस वाइज है दे ऑल आर डाउटफुल, डाउटफुल डाउटफुल, ऑल आर डाउटफुल, डाउटफुल। क्योंकि देख रहे हो ये कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो अगेन डाउटफुल। बट 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन कैसा है? क्लियर है, कंटिन्यूअस होगा पक्का। क्या आपकी बात कुछ कुछ समझ में आई? कि कौन से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और कौन से नहीं, और प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं तो कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, ये भी जल्दी पता लग जाएगा। ये वाला आप सुनोगे जरा सीबीएसई की बात, सीबीएसई में जरा ट्रिक वाली बात सुनो, शॉर्टकट। एक फंक्शन का ग्राफ है ये, और हमें हर पॉइंट का पता लगाना है, हम तो खत्म हो जाएंगे पता लगाते लगाते। तो इसीलिए सीबीएसई वालों को भी आप पे दया आई और उन्होंने कहा भाई सारा नहीं, आप बस किसी एक पॉइंट का पता लगाओ, और वो पॉइंट बोले हम देंगे आपको। तो कंटिन्यूटी हमेशा किसी एक वैल्यू पर चेक की जाएगी। ओके, कंटिन्यूटी हमेशा सिर्फ किसी एक वैल्यू पे चेक की जाएगी। वो वैल्यू कौन है? ट्रिक समझ लेना, याद रखना, एग्जाम में परमिशन नहीं है इसे यूज करने की, लेकिन आपको देखते ही आंसर पता लग जाएगा। ये देख रहे हो बच्चों, ये यहां भी है, ये यहां भी है। जब कोई पॉइंट एक से ज्यादा जगह होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूटी के अंदर क्रिटिकल पॉइंट। और आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट करो। अगर x की जगह 0 पुट करोगे आंसर क्या आ रहा है? 3। x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? 1। अगर ये इक्वल आए तो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। और अगर ये इक्वल ना आए तो ये कैसा बन गया? डिसकंटिन्यूअस। एक बार देख लो, सोच लो, पूछ लो। शॉर्टकट बताया है अभी। सर आप जीरो क्यों डाले फर्स्ट केस में? वो मैं बता दूंगा, अभी मैंने शॉर्टकट बताया है, मैं बता दूंगा अनुभव। आप ये देखो, अलाउड नहीं है, ऐसे अलाउड नहीं है करना। हाँ देख के डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके दीपांशु भी बताते हैं। ये देखो जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना, जो शॉर्टकट होते हैं, ये सिर्फ हम, हाँ एक बार बताते हैं, ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ ना, ये अपने
अपने और मेरे बीच में ही रखा करो बात को बस, ठीक है? ये अपने और मेरे ही बीच में रखा करो बस। तो मैंने क्या बताया, आपको जीरो पे चेक करना है ना, और आपको दिख भी रहा है जीरो, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, इसे मैं समझा दूंगा ये नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, अभी बता देंगे। बट आपने जैसे ही एक्स की जगह जीरो पुट करा 3 आया, जीरो पुट करा 1 आया, दोनों इक्वल नहीं आए तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बहुत हेल्प करेंगे। अनमोल, अनमोल, ओके, फर्स्ट टाइम पूछ रहे हो आप। हाँ मैं एक बार बता, सुनो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सर अगर दोनों अलग होते, एक में जीरो ना होता, हाँ आते 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 हैं। सर ऐसे केस में ज्यादा डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे, एक तो जो है ना, एक बच्चा कह रहा है सर ज्यादातर कंटिन्यूअस होंगे, एक बच्चे को लग रहा है ज्यादातर डिसकंटिन्यूअस होंगे, आपको कौन सा गिनती करनी है, आपकी कौन सी जायदाद पे फर्क पड़ रहा है। ये जो कंटिन्यूअस आ रहा है कंटिन्यूअस लिख देना, हाँ 1 मार्क में आएगा समझ में, और जो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है डिसकंटिन्यूअस लिख देना। कभी राय मत बनाओ कि कैसा होगा। मैं अभी आ रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन पे और आ रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से देखना बिल्कुल। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आया है बिल्कुल भी, ओके। सो ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्रिक जरूर समझ में आनी चाहिए, सुनो ध्यान से। अब एक बार फिर से आपके सामने हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, इसमें 1 क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो आपका डाउटफुल पॉइंट होता है। आपने x की जगह 1 पुट किया, 3 आया, 1 पुट किया, -1 आया, दोनों इक्वल नहीं आए, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1, जो हमारा डाउट था वो सही था, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। आयुष, दीपांशी, और भी जो बच्चे पूछ रहे थे, कुछ कुछ पहुंची बात। गुड। अनमोल, अनमोल भी थे, हाँ श्री अनमोल जी। सुचित तुम्हें पहले पता थी बात, ये नहीं पता थी? सर जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पर ही, अरे आयुष के ऊपर कोई 11 रुपए घुमाओ, अभी बताते हैं इस बात को, बहुत बढ़िया बात बोली। सर अगर 1 और 1 सेम ना होते, कुछ अलग वैल्यू होती तो, सुनो, आपसे अभी अभी चिराग बेटा ये कहा था कि कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर चेक की जाएगी। अनुभव, अप्रोचिंग वाले फंडे को सोच लिया करो बस। ये लेस देन 1 तो लिखा है, लेकिन लेस देन 1 का मतलब अब पता है ना आपको कितना होता है, जस्ट लेफ्ट वाला, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है वो। चिराग, चिराग तुम्हारी बात समझ में आई? अरे आर्यन बिल्कुल कर सकते हैं, चिराग तुम बताओ बेटा। गुड, गुड शुचि, सही है, ओके। सर क्या ऐसा होता है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट वाले, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। आर्यन ने भी यही पूछा था अभी। क्या ऐसा होता है, क्योंकि रिया का डाउट ये है कि सर ऐसा होता है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस होते हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। अब सुनो भाई, ये देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 हमारा कैसा हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से कैसा हो गया, डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट को जरूर चेक करेंगे, कैसे x की जगह 1 पुट करके, सो 3 आएगा, 0 आएगा, माइनस आएगा, तो ये कैसा हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हुआ। कहां पर ये भी लिखा करो, डिसकंटिन्यूअस हुआ x इक्वल टू 1 पर।
अनुभव गुड, आर्यन वेरी गुड, रिया बेटा, जय गुप्ता जी बताएंगे, सही है, ओके, अग्रवाल साहब, शुचि, सात्विक सर, पेपर में, अरे पेपर की टेंशन क्यों ले रहे हो अग्रवाल साहब, सब बता देंगे। क्वेश्चन सर 1 पर क्यों हुआ, एक मिनट, 1 पर क्यों हुआ, वर्किंग वगैरह हम सब बता देंगे, एक एक लाइन का है वो, कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम क्वेश्चन करने सीखो बस, सब बताएंगे अनुभव। ये सुपर डाउट है तुम्हारा जो तुमने पूछा है, पेपर की टेंशन मत लो, वो प्रेजेंटेशन सिखा दी जाएगी, अभी बस ये देखो क्वेश्चन करना आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, और देखते हैं चलो। राइट, 12 क्वेश्चन को बताओगे, इज दिस कंटिन्यूअस और नॉट। एक मिनट, आपने सूची कौन से वाले क्वेश्चन का, एक मिनट सुनो भी, एक डाउट आ रहा है जरा, आप 11 के लिए पूछ रहे हो, 11th में आप क्या कह रहे हो बेटा, सूची 4 पर डिसकंटिन्यूअस, हाँ सुनो भी, एक डाउट आया है, बढ़िया डाउट है ये, सुन लो, सबके काम का डाउट है ये, ऐसे डाउट बहुत कम माइंड में क्लिक करते हैं। बात ये आई कि भाई चलो आपने 1 पे चेक कर लिया, अगर आपसे कोई कहे 4, क्या लगता है आपको, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, 4 पर कैसा होगा। ओके सुची, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी बात पूछ ली आज ये, ओके पास, गुड, अनुभव वेरी गुड, आर्यन, सुची, तुषार, भाई बहुत बढ़िया काम करा आज लड़की ने, सुची ने बहुत, आयुष वेरी गुड, बताते रहो आप सब लोग, मेरे को देखना है, अगर ये डाउट नहीं आता तो कितना नुकसान हो जाता है ध्रुव खटाना जी, अवनी, हाँ, निग्रह, ओके, चेंजिंग योर माइंड, रिया कुछ नहीं हुआ है, डाउट चल रहा है बेटा अभी, सर एक बार ये पीस वाइज होते क्या है आप ये बता दो प्लीज, ओके बेटा सुनो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू भी है, जीरो भी है, और एक्स माइनस टू भी है, जब एक फंक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा होती है दैट इज नोन एज पीस वाइज फंक्शन, क्लियर हुआ, एफ एक्स इक्वल टू ये ब्रैकेट सा बना आ जाए ना, समझ लो पीस वाइज हो गया, तो एक ही ग्राफ, तो एक ही ग्राफ में आ जाएंगे, हाँ आएंगे तो एक ही ग्राफ में, ग्राफ भी सीखना है आपको, कुछ ऐसा होगा ये, कुछ इस तरह का हो जाएगा, मान लो ऐसा, बता देंगे ग्राफ वाली बात भी, पर ये पता चल गया आपको कि जब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो इसे बोलते हैं। मुकुल कहते हैं सर एक्स इक्वल टू 4 तीनों कंडीशन में ट्राई करेंगे, तो सुनो बच्चों, मे बी यू विल बी सरप्राइज, ये फंक्शन x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूअस है, क्यों, सुनो, दिस फंक्शन विल बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू ओनली, क्योंकि 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाता है, और जब ये एक्स माइनस टू हो गया तो ये बन गया सिंगल फंक्शन, जब ये सिंगल हो गया तो बात खत्म हो गई, ये आपका कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके देखो, आप कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, 4 माइनस कर सकते हो, 4 प्लस कर सकते हो, 4 पुट करोगे 2 आंसर, 4 माइनस करोगे
2 आंसर, 4 प्लस करोगे 2 आंसर, देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूअस। हाँ भाई, जिन्होंने भी डिसकंटिन्यूअस बोला, तुषार तुमने भी बोला था बेटा, पूछ लो बता लो जो भी है बात। हाँ ये बात नहीं सोची, अभी तो बोला था मैंने, बहुत अच्छा डाउट क्लिक करा है ये सुची को, बहुत सही टाइम पे क्लिक कर गया ये। बेटा एक बात बताओ, x इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू है? 0। ये 1 के लिए है, 4 के लिए थोड़ी है। 4 पे तो ये होगा ना 1 से ग्रेटर कुछ भी हो। आप एक बार बताओ 1 से ग्रेटर कुछ भी हो। देखो, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, आप ये बताओ क्या 4 1 से ग्रेटर है? यस। क्या 4 माइनस 1 से ग्रेटर है? क्या 4 प्लस 1 से ग्रेटर है? अच्छा अच्छा सर, बाकी दो में पुट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 वाले में पुट करेंगे, वो सिंगल है। बिल्कुल सही बात आयुष, बहुत बढ़िया पकड़ी तुमने ये बात। अब सर डाउट था हमें तीनों में एक की जगह 4 लिखा था या सिर्फ खाली ग्रेटर में? ग्रेटर में सर 0 पे भी कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल सही। अच्छा ओके बात। देखो बिल्कुल, अगर -1 होगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात। आप सही कह रहे हो सुशी। नहीं ये फिर दूसरी बात आ गई तुषार। फिर तुषार का डाउट एक ये है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं है। फंक्शन बहुत सारे पॉइंट्स पे भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बट सीबीएसई में ऐसे देते नहीं है, दो वाले देते हैं ज्यादा से ज्यादा बस। अच्छा एक बात बताओ भाई, 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैं आपसे पूछूं एफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? बिल्कुल सही बात है आयुष। ओके, बाकी दो बच्चों का आंसर आया, जल्दी एमसीक्यू चल रहा है तुम्हारा। ठीक है तुषार, अवनी गुड, सुचि गुड, अनुभव गुड। 45 हो आप। दीपांशी, जाल में फंस गए आप। वरुण गुड, चिराग बुद्धि राजा जी, गगन अरोड़ा, फाइनली तुम बोले आज। अब तो आईडी भी बना दी आपकी। आर्यन कैसे फंस गए तुम? जी नहीं, आप ये देखो, ये होगा आपका गार्गी, वेरी गुड बेटा, कंटिन्यूअस, ये आपका इस पर माना जाएगा कंटिन्यूअस। एक बात अगर आपको मेरी याद हो, हाँ आयुष गुड, इसी फंक्शन पे देखना है। हाँ एक बात याद करो जरा मेरी, ये 1, हाँ सही है सुची, सुनो भाई मेरे वर्ड्स सुनिएगा ध्यान से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये 1 एक से ज्यादा जगह है, इसलिए x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, सिर्फ वो डाउटफुल होता है, सिर्फ वो डाउटफुल होता है और कोई नहीं। सिर्फ उस पर कंफ्यूजन होता है कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। अदरवाइज 1 को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर हो, सब पर ये कैसा होगा, क्रिटिकल पॉइंट से अलग, हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हाँ जी बेटा, नेग्लेक्ट पता है किसे कहते हैं? नेग्लेक्ट किसे करते हैं? ये देखो, दिस इज नॉट 1+। 1+ का तो हमें पता ही नहीं कितना है,
कितने जीरो है पता ही नहीं। सर एक डाउट है कि क्रिटिकल पॉइंट पे तीनों के लिए देखेंगे और बाकी पर कंडीशन के हिसाब से। ये डाउट नहीं है, ये तो तुमने स्टेटमेंट बना दिया, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मतलब बस एक के लिए डिसकंटिन्यूअस फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये एक पर डिसकंटिन्यूअस है। एक काम करते हैं, मुझे इस बात से है ना, एक बात क्लिक करिए, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम्हें हेल्प करेगा। यस, ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन, 14 क्वेश्चन के लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन, 14 क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट, 14 क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट। ओके सुची, ओके ओके सही है। मेरे को इसका मतलब, अरे ये कौन है भाई, निग्रह कमाल, रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया, ज्योति गुड। सुनो भी, अभी भी आपने ना, कुछ बच्चे अभी ना, अभी शायद शब्द पहुंच नहीं रहे मेरे वहां तक, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जो वन है वो एक से ज्यादा जगह है, देयरफॉर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ये जो थ्री है ये भी एक से ज्यादा जगह है, देयरफॉर ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। एंड एंड और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सो वन और थ्री आपके क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से कैसे हो गए, डाउटफुल पॉइंट। यस शुचि, 2 पॉइंट्स पर चेक होगा ये क्वेश्चन। 10 क्यों नहीं अवनी, 10 एक जगह दिखाई दे रहा है या एक से ज्यादा जगह? बस तो फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सर मैंने भी यही सोचा था, मगर लिखा लगा कि गलत है। क्यों लग जाता है गलत है? जो बोला मैंने, क्या कहा था आज, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल बातचीत करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या मैंने कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं? एक जगह, जो एक जगह है वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, जो एक से ज्यादा जगह है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। मयंक 15, 15 क्या है ये? अच्छा 15 क्वेश्चन, ओके 15 क्वेश्चन में बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सबके आंसर बढ़िया। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो हम 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। एंड व्हाट अबाउट 16? यस, -1 एंड 1, बहुत बढ़िया। अरे राघव तुम भी बोल दिया करो बीच बीच में, राघव गौड़। और दिव्यांश कहाँ गया ये दूसरा, गौतम? सर अगर 2 पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ, अभी अभी बताता हूँ आयुष, देखना बताते हैं अभी, अभी बताते हैं बेटा। चिंता मत करो, तुम्हें रात को नींद आ जाए ऐसा तो भेजेंगे करके। ओके चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। पाथ, चलो सुन लो, अभी आपने जो बताया मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, अगर मैं पहले 2 के अकॉर्डिंग देखूं इस क्वेश्चन को, तो मुझे दिखाई देता है कि x इक्वल टू 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट है। आपने 1 यहाँ पुट करा, आंसर कितना आया 3। आपने 1 यहाँ पुट करा, आंसर कितना आया 4। आर दे इक्वल? नो। देयरफॉर कैसा हो गया, x इक्वल टू 1 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। हाँ हाँ सही है, डिसकंटिन्यूअस होगा, सही बात है। और x इक्वल टू 2 पर 3 पर, सॉरी, x इक्वल टू 3 पर देखते हैं।
3 पर देखेंगे तो सिर्फ ये दो देखेंगे। दिव्यांश वेरी गुड, बोला करो बेटा, बोला करो। अब 3 की बात चली, 3 पुट करा तो देखो 4 आ रहा है, अब 4 आ रहा है। सर सेकंड कंडीशन तो ट्रू ही नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? ट्रू तो सब है जो दे रखी है इन्होंने, ऐसा हो सकता है मुकुल, हम बता देंगे। तो ये दो जगह डिसकंटिन्यूस हो गया, यहां पर भी आपका कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूस आया। मुकुल तुम्हारा आंसर बेटा उससे आएगा, ग्राफ से पता लगेगा जो तुम कह रहे हो, तो थोड़ी बात बढ़ जाएगी आगे। अच्छा अरे बेटा अप्रोचिंग देखा करो, अप्रोचिंग 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 पे देखा करो। इसका मतलब है 1+, इसका मतलब है 1 और 1-। अप्रोचिंग में चल रहा है सर, फंक्शन के अंदर पुट करके वहां होल लिखी गई होगी। ओके सर, अगर ऐसा हो एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, हाँ तो आप लिख दो। अगर एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस में एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, 15 क्वेश्चन में देखो भाई, जब जीरो की बात आई, हाँ जी, जब जीरो की बात आई, जीरो पुट किया आपने, जीरो से आंसर कितना आया, जीरो, यहां से कितना आया, जीरो। तो आप कह दो एक्स इक्वल टू जीरो पर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ओके जी। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है वन की। वन को पुट करा तो जीरो आया, वन को पुट करा 4 आया, दोनों इक्वल नहीं आए। तो आप कह दो वन पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ भाई अब बताओ आयुष सर, कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ दो का इक्वल होना जरूरी है पुट करने पर। आयुष अगर मैं आपको बताऊं, सुनो भाई आयुष, भाई ये बच्चा बढ़िया बढ़िया बात पूछ रहा है सबके काम की। सुनो भाई, एक बात पूछी आयुष ने कि सर एक कंफ्यूजन है, आयुष का कंफ्यूजन सुनो भाई, सब बच्चे, बहुत काम का कंफ्यूजन है कि सर आपने बताया था कि ए माइनस पे चेक करो और ए प्लस पर करो, और किसके इक्वल आना चाहिए, ए वाले के इक्वल, तो कंटिन्यूस होता है। और यहाँ आप क्या कर रहे हो, हमारे साथ चीटिंग, दो दो पे चेक कर रहे हो बस। अरे मेरे लाल, ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पे वन पुट किया था तो मैंने वन माइनस पर चेक किया था और वन वाला चेक किया था, और जब यहाँ पुट किया था तो ये वन प्लस वाला था। देखो यहाँ पे ये लेस देन वाला साइन भी लग रहा है और इक्वल टू वाला भी लग रहा है, तो दो तो यहाँ से आ गए थे चेक होके और एक यहाँ से आ गया था, तो कर हम तीन पे ही रहे हैं। ये तो सिंगल वाले में था ना। हाँ ठीक है आर्यन सर, पर जो वैल्यू पुट करने पर वो डोमेन में भी तो होनी चाहिए, वो डोमेन वाली ही लिखेंगे, सीबीएसई में डोमेन वाली लिखते हैं वो परेशानी नहीं आएगी। हाँ आयुष पता लगी बात, ये दो वाली और तीन वाली बात, तीनों में ही इक्वल होना चाहिए और हम तीनों का ही निकाल रहे हैं। मेरा बता दो, ऊपर चला गया, क्या चला गया, एक बात फिर से बता दो चिराग, क्या डाउट था आपका। सर अगर डिफरेंट वैल्यूज बस एक बार ही आ रहे हो तो क्रिटिकल किसे लेंगे, किसी को नहीं लेंगे, जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट हो हमारे। आयुष x इक्वल टू जीरो पर तो बस दो में ही पुट करके देखा है, नो नो, हमने तीन पुट करे हैं वहां भी, मैं दिखाता हूं, आप देखिए, ये जीरो से लेस है, मतलब मैंने जीरो माइनस यहां से पता लगा लिया, और यहां देखना जब मैंने पुट किया था तो ये जीरो भी चेक हो गया था, जीरो प्लस भी हो गया था, चेक करो इक्वल टू है या नहीं।
पता लगा बेटा? सर बिना क्रिटिकल पॉइंट के बिना कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? नो, नो, क्रिटिकल पॉइंट ही डाउटफुल पॉइंट होते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। विदाउट क्रिटिकल पॉइंट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। आयुष, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि तीनों इक्वेशन में पुट नहीं किया जैसे 4x में किया था, क्योंकि कंडीशन नहीं है। बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है, ये जीरो क्रिटिकल पॉइंट इन दो जगह है बस, तो हम इन दो में ही चेक करेंगे। और वन क्रिटिकल पॉइंट इन दो जगह है, तो सिर्फ इन दोनों में चेक करेंगे। तो जहां का क्रिटिकल पॉइंट है सिर्फ वहां वहां चेक किया जाएगा। तो इन्होंने दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जब जीरो की बात चल रही है तो हम जीरो वालों पे फोकस करेंगे बस। अब वो कहाँ कहाँ पर है आप देखो, यहाँ पे मैंने बनाया था ना, इसीलिए ये जब जीरो की बात चलेगी तो यहाँ देखेंगे, जब वन की बात चलेगी तो यहाँ देखेंगे बस, क्योंकि इन दो जगह पे ही तो वन आपका क्रिटिकल है। जितनी जगह क्रिटिकल है सिर्फ उतनी जगह देखते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। क्या आगे था क्या पीछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बनी कुछ या नहीं बनी? प्रेजेंटेशन की टेंशन क्यों ले रहे हो हिमांशी? कभी ऐसा हुआ है प्रेजेंटेशन में दिक्कत आई हो? हम बता देंगे तुम्हें, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। बढ़िया बन गई। अब सुनो भी, यहाँ देखो, जब -1 की बात चल रही है तो सिर्फ यहाँ रखूंगा, यहाँ पुट करा -1, -2, यहाँ पुट करा -2, दोनों कैसे आए? इक्वल आए। इक्वल आए, अनुभव क्या कह रहे हो? इक्वल आए तो x इक्वल टू -1 पर कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। भाई दोनों जगह कंटिन्यूअस है भी। वन पुट करो 2 आ रहा है, वन पुट करो 2 आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पर भी कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। दिव्यांश, कंटिन्यूअस सब पे होगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कुछ बेसिक क्लियर हुए नहीं हुए? आज हमने बेसिक कराए थोड़े। प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट क्लास में बता देंगे हम। प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में होगी, और यूं करोगे तुम लोग, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे एक ही क्लास में, देखना जितने भी हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए? अब देखना आप कैसे करोगे आप इनको। 2-2 मिनट में होंगे सारे क्वेश्चंस। शुरुआत आज की मुश्किल थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, आप काफी वोकल बने रहे, बातचीत करते रहे, और इस जिन्होंने करी है उनको काफी फायदा मिला है। जिन्होंने नहीं करी है उम्मीद करते हैं उनको भी मिला ही होगा। वो औरों की बातों से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, कम बोलने में विश्वास रखते हैं। मैं देखता हूँ कौन कौन है ये। मयंक गोयल आज बिल्कुल नहीं बोले, हमेशा बोलते हो तुम। अनमोल एक क्वेश्चन, अनुभव बहुत सारे, आयशा कम बोले बेटा, छवि, दीपांशी, ध्रुव, दिव्यांश गुप्ता, वंशिका गुप्ता, दिव्यांशु तवारा आज बिल्कुल नहीं बोले बेटा, क्या हो गया? गगन अरोड़ा एक बार बोले, गरिमा एज यूजुअल हमेशा की तरह शांत। ये लड़की बोलती नहीं है पर टेस्ट में टॉप करेगी। और कौन है? गार्गी ने भी आज 1-2 बार बोला है, गुड। कनिष्का बेटा बिल्कुल नहीं बोलते। मानसी आज कम बोले हो, तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? प्राची कभी तो बोलोगे। राघव गौड़ घर पे बात करनी पड़ेगी। रिंकी एंड बस, ये 4-5 हमारे शांत प्राणी हैं। बोला करो बेटा, अगर बातचीत नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर मेरा भी बता दो, तुम्हारा क्या डाउट है भाई? ये खो गया तुम्हारा डाउट, जल्दी से बताओ।
ठीक है भाई, आज की क्लास ओवर करते हैं, जिसको डाउट पूछना है वो पूछ के जा सकते हो, बाकी लोग ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट प्रशांत, विशाल, बाय बाय, सुची बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट दिव्यांश, राणा जी, पुष्कल, सर डाउट नहीं मिल रहा, बोला यही नहीं बोला, अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तुम बोले हो बिल्कुल, नमस्ते बेटा नमस्ते, आयुष, अब अनमोल नेक्स्ट क्लास में बोलना बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, मयंक, जय, लक्ष्य, यस, मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो बेटा, ओके गगन, श्योर है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, सर आईडी नहीं मिली मुझे, तुम्हारी कौन सी आईडी, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वाली मिल जाएगी, जब तक नहीं मिल रही अच्छा बचे हुए हो, काम बहुत मिलता है उसके अंदर, कल बना देंगे आपकी आईडी, टेंशन मत लो, ओके गुड नाइट।